एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। शराब घोटाला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन राहत लेकर आया। शराब घोटाले के मामले में कोर्ट ने उन्हें और उनके साथियों को बरी कर दिया। दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने के लिए जरूरी प्राथमिक संदेह की सीमा तक भी कुछ साबित नहीं कर पाया। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 से जुड़े सीबीआई मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इधर इस फैसले के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। शराब घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से इस शब्द का भारतीय राजनीति में खूब इस्तेमाल किया। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दिया, आपने पुलिस छोड़ दिया, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? कहां पे जज के कमरे में जाके डिस्ट्रॉय कर दिए, कहां डिस्ट्रॉय कर दिए, कहां डिस्ट्रॉय कर दिया? मैं जेल में था, ये जेल में था, संजय सिंह जेल में थे, कहां डिस्ट्रॉय कर दिया? पगला गए वो। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तथा जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जा रहा है संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और उनके पार्टी के जिन नेताओं के खिलाफ जो भी आरोप हैं, उन आरोपों के पक्ष में पुख्ता तथ्य भी उनके पास है। और अब सीबीआई ने कहा भी है कि वो अपील में जाएंगे। जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था के आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ये गुंडे, लफंगे, धोखे दंगे सब होने थे। लेकिन न्याय व्यवस्था है,
इसलिए सही देश चला है। इसलिए मैंने पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ कहा होगा, लेकिन न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं करा है। अभी न्याय व्यवस्था ने निर्णय दे दिया कि उनका कोई दोष नहीं है, तो मानना पड़ेगा। देखिए, जजमेंट जो है बहुत ही पॉजिटिव जो है पहल है यहाँ के लिए, क्योंकि जिस तरह की केस पोर्ट्रे किया गया था और जब हम लोगों ने चार्ज पे बहस शुरू किया, एक एक चीज उसकी परतें खुलती गई और जितना हम लोग भीतर घुसते गए, कोर्ट में बहस करते गए, अंत में लगा कि इसमें जो है कुछ नहीं है। ये जो है रेत पर बनी हुई इमारत थी जो आज जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई कोर्ट में। देखिए, उसमें कोर्ट को बोलने की जरूरत थी कि कुछ लोगों का ऐसा विटनेस जो थे, जो मेन इनके विटनेस थे, जिनको इन्होंने अप्रूवर बनाया था, पहले आपने 2 बयान ले लिया, 2 बयान लेने के बाद आपने 164 के बयान करा लिया, जो लेकिन मैंने उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री बयान पे बयान आप लेकर और सारे चीज को फील कर रहे हो जो कि लीगली परमिशेबल नहीं है। उस पर कोर्ट ने काफी एक रुख लिया है, उन्होंने कड़ा रुख लिया कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, न कि एक्यूज को प्रिजुडिस करने के लिए आप अपनी लेकुना को फील करो।